हमें आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, जद्दोजहद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। कहा बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं करने खोलने हैं। वानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले, हुकूमत झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरमीम कर रही है। इन तरमीम के खिलाफ अवाम को लड़ना होगा। ये कानूनी मामला नहीं, इस मुल्क की तकदीर का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा नई अदालत बनाने के मंसूबे में शरीक न हो। जलसे से जरताज गुल, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। हमाद अजहर और पंजाब की क़यादत की शिरकत। कारकुन काफिलों की शक्ल में आखिरी वक्त तक जलसागाह पहुंचते रहे। कारकुनों की बड़ी तादाद रिंग रोड को पैदल क्रॉस कर पहुंची। तहरीक इंसाफ का जलसा अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही खत्म। वज़ीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जिसे ही जलसे में शिरकत से महरूम रहा। 6 बजने पर जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पुलिस एहलकारों ने पीटीआई क़यादत को कंटेनर से उतारकर स्टेज खाली करा दिया। जनरेटर सिस्टम बंद करा दिए। जलसागाह की लाइटें भी बंद कर दी और जलसागाह को खाली कराना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान गुज्जर ने कहा, पुलिस वालों ने बिजली की तारें काट दी। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते भी 6 बजे के करीब बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 बजते ही जलसा फौरी खत्म करने की हिदायत जारी की, वरना कार्रवाई की वार्निंग भी दी। उमर अयूब, असद कैसर समेत कई मरकजी कायदीन भी जलसे में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर जलसागाह के करीब हाजिरी लगाकर वापस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 घंटे से ज़ायद ताखीर कहना जलसा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को काला शाह काकू टोल प्लाजा पर रुकावटों ने रोके रखा। अली अमीन गंडापुर रुकावटें देखकर गुस्से में आ गए। राइफल से सड़क पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी हमरा लाए। रास्तों से रुकावटें हटाते हुए जब पहुंचे तो जलसागाह में कारकुनों की बहुत कम तादाद बाकी रह गई थी। जलसागाह में दाखिल न हुए, रिंग रोड पर ही रुक गए। मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं यहाँ हाजिरी लगवाने आया हूँ, मेरा सलाम कबूल करें। बानी पीटीआई की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। जलसे के एनओसी में अली अमीन गंडापुर की अपने बयानात पर माफी मांगने की शर्त रखी गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 15 अक्टूबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I-9 हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त में रिमार्क्स दिए, अली अमीन को किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो पहले अदालत को आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अवाम ने मैंडेट दिया है। वफाक और पंजाब में दरख्वास्त गुजार की सियासी हरीफ की हुकूमत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पूरे सूबे से सिर्फ 3000 बंदे जलसे में शरीक हैं। फ़ख्र की बात है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी ने आज फितना पार्टी को ये दिन दिखा दिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, हमारे MPA की बेटी की शादी में इस जलसे से ज्यादा बंदे थे। लाहौर वालों ने तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। जेल में बैठे शख्स की हरकतें ठीक नहीं हो रही। उन्होंने ही अली अमीन से कहा कि जाओ पंजाब पर हमला कर दो। पंजाब हुकूमत का खौफ जलसे की कामयाबी का सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जोशो खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसागाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वक्त खत्म होने का बहाना बनाकर पंजाब हुकूमत ने अपनी कमजोरी छुपाई। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला रास्ते की बंदिशों की वजह के बावजूद जलसागाह पहुंचा। कामयाब जलसा मुनक्किद करने पर पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली अमीन गंडापुर याद रखें, मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की KP हुकूमत पर तनकीद। बोले, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और सूबे को पुरअमन बनाया। आज खैबर पख्तूनख्वा का जुनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है।
हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। सदर और वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल से आगाह किया है। आज भी मर्ज इतना बड़ा नहीं कि इलाज ना हो सके। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है। ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इक्तसादी अमन व अमान से मुतल्लिक कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं, बेरोजगारी है और तालीम के मौके नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 14 सितंबर के अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब मांगा कि मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। चीफ जस्टिस मेरिट पर बनना चाहिए, किसी को तौसीह नहीं देनी चाहिए। अगर पहले नंबर वाला काबिल नहीं तो ये कौम की बदकिस्मती है। सियासतदान होश के नाखून ने वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वज़ीर आज़म कहते हैं 5 या 3 जजेस में से वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे। जब 7 नंबर और 4 नंबर वालों को सियासतदान ऊपर लेकर आते हैं तो जूते सियासतदानों को ही पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहूटा यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बने हालात तब बेहतर होंगे जब जजेस, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट मुल्क का दर्द महसूस करेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और पंजाब असम्बली के खतूत दुरुस्त कानूनी अपोजिशन वाजे नहीं करते। खतूत को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। पंजाब में कौमी असम्बली की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समीना खालिद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समीना खालिद की नशिस्त मुअत्तल की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। 23 सितंबर को लंदन से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। कराची के सारिफिन को बिजली का झटका देने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा।